चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस मतलब बता दिए थे कल, और टेंस के अनुसार चेंज करना भी बता दिए थे आप लोग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो आपका जब एक्टिव वॉइस क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ये उसको आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपको ये पहचान और नियम याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान नियम याद नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, तब आप रॉन्ग करते चले जाएंगे। तो पहले आपका इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका, एक्टिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर बनेगा मतलब ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर पहला और दूसरा बनता है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका देता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में यस या ईएस रहता है। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा अदर वर्ड। ठीक है, ये तो एक्टिव वॉइस की बात है। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, कल आपको नियम 5 बताया गया था। ठीक है, कल आपको नियम बताया गया था, उसमें आप नियम के अनुसार आप क्या करेंगे। तो आपका जो नियम कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या बनाते हैं, इसे सब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस सब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए क्या बनाना है आपको, अब कॉन्टिन्यूअस में टेंस में चेंज करेंगे तो उसका सहायक क्रिया लेंगे, क्योंकि टेंस के अनुसार आपको बताया गया था सहायक क्रिया कब के हो क्या करना, प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इज, आर और एम रहेगा, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बताए थे, थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन बाय आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का कुछ काम नहीं रहता, ये बेचारा ये चला जाएगा, आपका बाहर चला जाता है अदर वर्ड। ठीक है, तो आपका ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको यस या यस देखे मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब जब इसको प्रेजेंट टेंस को किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करेंगे, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपका छोटा सा एग्जाम्पल बता दें। मान लीजिए ही गोज आ जाता है, ही गोज। ठीक है, तो ये अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका क्या होगा, ये आपका बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, मेन वर्ब भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए और अदर वर्ड, तभी तो हम चेंज करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, नो चेंज। ऐसा आपको एग्जाम में देता है तो आप क्या करेंगे, नो चेंज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया एक्टिव वॉइस दे दिया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका दे दिया, तो इसे हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब पैसिव वॉइस देखिए आपका तो ही है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब में यस या यस लगा ही है, और सॉन्ग मतलब ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं आया है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं। देखिए बनाएंगे तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो मतलब इसको लेकर आइए, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये देखिए सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, और सॉन्ग, मतलब एक ही गाना गा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इज लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग होता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, संग। संग अब क्या कर रहा है, उसके बाद मेन प्रीपोजिशन बाय, मेन वर्ब तो हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्रीपोजिशन बाय, तो बाय लगा दीजिए यहाँ पे, बाय। उसके बाद ही का क्या होता है, आपको कल बताया गया था, हिम होता है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, हिम हो गया, ये आपका बन गया। ये तो आपका बहुत ईजी था। ऐसे ही आपको अब एक का हमें 6 बनाना है, तो हमें एक का 6 बनाने के पहले हम लोग को स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब पैसे इसमें स्ट्रक्चर आपका बना रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस क्या रहेगा, नॉट रहेगा, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर इसी में इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट नियम बनाते हैं, तो कहता है फर्स्ट नियम इज आर हमको पहले लाते हैं, तो इज आर एम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इज आर एम के बाद अभी नॉट नहीं लगाना। अब इंट्रोगेटिव में जब पहुँचेंगे तब वहाँ पे क्या करना है, नॉट लगाना है। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय, और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब तो इतना बन गया, 2 बन गया ना। देखिए पहला बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बन गया। अभी 2 स्ट्रक्चर अभी और बनाना है। तो ध्यान देखिए, ये वाला जो है वर्ड, इसी को ले रहे हैं। देखिए ये वाला ले रहे हैं, तो इज पहले लेकर आएंगे, इज आर एम प्लस, सॉरी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो होगा, ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एम, इज आर एम के बाद एम प्लस क्या रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड, ठीक है। फिर इसको बनाते हैं आपका, फिर ये वाला आप देखते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब निगेटिव बनाएंगे, इज आर एम प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लग जाएगा, आपका नॉट लगेगा। नॉट के बाद आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्रीपोजिशन बाय, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। इतना हो गया। अब एक का क्या बनाना है, हमें 6 बनाना है। कितना बनाना है, 6। तो अब देखिए इतना तो बन गया। एक देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो ऐसे आपको करके कितना बनाना है, आपको एक का 6, मतलब एक का 8 पूरा बनता है, बट आपको एक का 6 बनाना सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। 6 सीख लीजिए। उसके बाद कल के क्लास में जब मिलेंगे तो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा 7वां और 8वां प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग, मतलब हु के जगह का क्या करते हैं हम लोग, हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे हुम लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। तो अब देखिए, अब ये पैसिव वॉइस को बनाते हैं इसी को। तो अब देखिए आपका ऐसे तो रहेगा ही, और सॉन्ग लिख देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। क्यों नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इज आर के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। इसके बाद मेन आपका कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा ही है, और प्रीपोजिशन बाय, इसके बाद क्या हो जाएगा,
हिम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बन गया निगेटिव। अब इसी में बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इज वाला बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इज आर को पहले लाएंगे, तो इज, ठीक है, इज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे ले आना है, इसको यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट बनाते जाइए, नॉट मत लगाइए अभी। उसके बाद सॉन्ग हो गया, सॉन्ग के बाद क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हिम, क्या हो जाएगा हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बनाएंगे ये दूसरा नियम, क्वेश्चन वर्ड कह रहा है तो क्वेश्चन वर्ड आप कोई लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, क्यों गाना गा रहा है। उसके बाद यही लिख दीजिए पूरा, यही सेम टू सेम, इज अ सॉन्ग। देखिए कुछ कर रहे हैं हम नहीं, बस उसी को लिख दे रहे हैं, प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं फिर बनाते हैं ये वाला, इसको पकड़ते हैं। अब इसके बाद अ सॉन्ग मतलब नॉट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, तो नॉट ही लगाएंगे। तो लिखेंगे इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग संग बाय, सॉरी सॉन्ग के बाद तुरंत क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है, नॉट संग बाय क्वेश्चन मार्क। ये तो बन गया। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसमें नॉट लगा रहे हैं, तो लगाएंगे वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा आपका इज हो जाएगा। इसके बाद अ सॉन्ग लिखेंगे, अ सॉन्ग। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, संग, संग बाय क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, किसमें किसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, 1 2 3 4, 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और आपको 2 में नहीं लगाना है। देखिए आपको कितना बना, 6 बना है। देखिए 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, छठा हो गया। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस छठ बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे कैसे बन रहा है, आपको याद करना होगा। ठीक है, 6 स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आपको हर बार कहीं से भी कुछ भी पूछता है, आप लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। और आपका जो आईएमपी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश का आईएमपी, क्योंकि कल के बाद आपका 23 को क्या है, पेपर है, तो आपको आईएमपी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। ठीक है, आपको एक पैसेज कराया जाएगा, और पैसेज के माध्यम से आपको क्या कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, और आपका जो विज्ञान की क्लास, जो साइंस की क्लास है, आज शाम को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा लाइव क्लास, और आप लोग उसको देखना ना भूलिए। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, इंग्लिश की क्लास अब जब चलेगी, ठीक है, इसमें आपको आईएमपी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।